राजनीति 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 घूम फिर के चाहे जहां से चाहिए राजनीति पर तो आना ही पड़ जाता है। और भाई साहब, जब खास करके चुनाव सामने आ रहे हों उस समय तो राजनीति अपने चरम पर होती है। कुछ ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश में हो रही है। मध्य प्रदेश में लगभग वही स्थितियां बन रही हैं जो 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले बनी थी। फर्क सिर्फ इतना है कि पिछली बार सवर्ण का मुद्दा था, इस बार मुद्दा ओबीसी का है। और ओबीसी का मुद्दा ऐसी टेक्निकलिटी के पेच में फंसा है कि आप चाहें इधर से पकड़ने की कोशिश कीजिए चाहें उधर से, मामला पकड़ में आने को तैयार नहीं है। समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर बुरा कौन कर रहा है और भला कौन कर रहा है। सबसे पहले कांग्रेस की सरकार ही मामला लेकर आती है, फिर बीजेपी उस पर रोक लगाती है, फिर कांग्रेस कोर्ट में जाती है, फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन अब इन कॉम्प्लिकेशंस का अंत होता दिख रहा है। ये कॉम्प्लिकेशंस धीरे धीरे सिमट रही हैं। इन कॉम्प्लिकेशंस के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज के वीडियो में एक अलग मुद्दे के बारे में बात करते हैं। 21 तारीख को ओबीसी के मामले पर, ओबीसी आरक्षण के मामले पर मध्य प्रदेश में बंद बुलाया गया है और इस बंद को अलग अलग राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का समर्थन मिला है। मैं सूची देख रहा था, सूची में बाकी नाम तो ठीक ठाक लग रहे हैं, लेकिन इनमें से एक नाम है जय आदिवासी युवा संगठन का, जयस का। अब ये देख के थोड़ा दर्द हमारे सर में भी हुआ कि ओबीसी आरक्षण का मामला है, कांग्रेस बीजेपी आपस में भिड़ रहे हैं, इसमें जयस कहां से आ गया। बेगानी शादी में ये तो अब्दुल्ला दीवाना हुआ जा रहा है, इसके दीवाना होने के कारण हैं क्या, और हमारे आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयुध और मैं आपके साथ सौरभ कुमार। हमारे आज के इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर ओबीसी के मामले में जयस इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। मध्य प्रदेश में जनजाति जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा है। लगभग 20% आबादी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की है। अब जब आबादी इतनी बड़ी होती है तो आपके वोट की ताकत भी बड़ी होती है, और जब वोट की ताकत बड़ी होती है तो अपनी मांग भी दमदारी से रख पाते हैं। मध्य प्रदेश में इसी तरह के एक संगठन का जन्म हुआ। संगठन का नाम था जय आदिवासी युवा संगठन, जिसे शुरू किया था हीरालाल अलावा ने। इसे शुरू करने की कहानी भी भाई साहब बड़ा शानदार है। डॉक्टर अलावा पहले अपने फेसबुक पोस्ट में एक हैशटैग लिखा करते थे, जय आदिवासी युवा। धीरे धीरे यही जो संगठन है ये जयस के नाम से एक राजनीतिक सामाजिक संगठन बन गया। अब 20 ऐसे जिले हैं जहां पे आदिवासी जनसंख्या ज्यादा है, जनजाति जनसंख्या ज्यादा है, और इन्हीं जिलों में जयस की पकड़ है, इन्हीं जिलों में जयस का काम है। जयस के बारे में राजनीतिक पंडित बताते हैं कि अब जयस की क्षमता इतनी हो गई है कि जयस किसी भी चुनाव की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। जयस की जनजातीय समाज के बीच में अच्छी पकड़ है। लेकिन जयस ओबीसी आरक्षण के मामले में समर्थन क्यों कर रहा है? सबसे पहले समझिए कि ओबीसी आरक्षण का जो मामला चल रहा है, इस मामले को कांग्रेस समर्थन दे रही है। कांग्रेस का चलाया हुआ मामला है, कांग्रेस इसके पीछे है। अब जब कांग्रेस किसी मामले को उठा रही है तो एक बार इवैल्यूएट करना बनता है कि कांग्रेस का इस मुद्दे पे क्या स्टैंड है। अब एक साथ सुप्रीम कोर्ट में 2 मामले गए थे। एक मामला था मध्य प्रदेश का और एक मामला था महाराष्ट्र का। तो इन्हीं दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, वहीं महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है उस सरकार में कांग्रेस भी एक पार्टी है, कांग्रेस भी भागीदार है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगभग एक जैसे मामले सुप्रीम कोर्ट के बीच में गए थे। इन मामलों की सुनवाई हुई। महाराष्ट्र का मामला तो कुछ पहले ही गया था, लेकिन दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में मध्य प्रदेश बेटर परफॉर्म करते हुए दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट कराने की बात की थी। मध्य प्रदेश की सरकार ने समय रहते ये ट्रिपल टेस्ट पूरा कर लिया, जिसके कारण अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप आरक्षण के साथ चुनाव करवाइए। लेकिन महाराष्ट्र की क्या हालत है? महाराष्ट्र अभी तक ट्रिपल टेस्ट पूरा नहीं कर पाया है। इस ट्रिपल टेस्ट के लिए महाराष्ट्र ने बंथिया कमेटी बनाई है। ये कमेटी सर्वे का काम कर रही है। मध्य प्रदेश की सरकार ने वार्ड स्तर पे सर्वे करके आरक्षण तय कर दिए हैं, इसीलिए चुनाव
आरक्षण की प्रक्रिया के अंतर्गत हो पाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र में प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है, प्रक्रिया चल रही है और जो रिपोर्ट जमा हो पाएगी वो सुप्रीम कोर्ट के वैकेशन के बाद हो पाएगी। लेकिन इन छुट्टियों के बीतते बीतते जो इलेक्शन कमीशन है वो अपनी तैयारी पूरी कर चुका होगा, यानी कि महाराष्ट्र में बिल्कुल संभावना नहीं बन रही है कि आरक्षण के साथ चुनाव हो पाएंगे। जो कांग्रेस मध्य प्रदेश में भाजपा पे आरोप लगा रही है, वही कांग्रेस मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को उनके अधिकार नहीं दे पा रही है। यानी कि ये बात तो आप हटा दीजिए कि जयस नैतिक तौर पे समर्थन दे रहा है। अब ये जो मामला उठा है आरक्षण का, ये मामला तब उठा है जब कांग्रेस के सांसद विवेक तन्खा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, मामला लेके सुप्रीम कोर्ट गए थे, जिसके बाद की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव पर रोक लगाई। वरना भाई साहब चुनाव की तैयारी पूरी हो गई थी, पोस्टर छप गए थे, उम्मीदवार तय हो गए थे। तो नैतिक तौर पे समर्थन देने की तो बात नहीं बनती। जयस नैतिक तौर पे समर्थन तो बिल्कुल नहीं दे रहा है, क्योंकि नैतिकता इस मामले में कांग्रेस के साथ खड़ी नहीं दिख रही। अब जयस आदिवासियों की बात करता है, जनजातियों की बात करता है, तो इस मामले से अगर ओबीसी को 27% आरक्षण मिल जाता है तो इसका जनजातियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी तक मध्य प्रदेश में जनसंख्या के आधार पे जनजातियों को 20% का आरक्षण है, यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के बाद जो सबसे बड़ी कैटेगरी है वो एसटी रिजर्वेशन की कैटेगरी है। मान लीजिए ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिल जाता है। जयस जिस बात के लिए आंदोलन का समर्थन कर रहा है, मध्य प्रदेश बंद का समर्थन कर रहा है, मांग मान ली जाती है। इसके बाद जो एसटी रिजर्वेशन है वो तीसरे नंबर पर आ जाएगा। तीसरे नंबर पर आने से नुकसान क्या होगा? जो भर्ती की प्रक्रिया होती है उसमें रोस्टर प्रणाली का पालन किया जाता है। 13 पॉइंट रोस्टर है, पेचीदा मामला है, लेकिन इतना समझिए कि अगर रोस्टर प्रणाली से अगर फिर आरक्षण होगा तो उसमें एसटी वर्ग को नुकसान होगा। एसटी वर्ग की सीटें कम हो जाएंगी, एसटी वर्ग के लोगों को कम नौकरियां मिल पाएंगी। मध्य प्रदेश के 20 ऐसे जिले हैं जो ट्राइबल बहुल जिले हैं, जनजातीय बहुल जिले हैं। अगर ओबीसी वर्ग को 27% का आरक्षण मिल जाता है मध्य प्रदेश स्तर पे, तो इससे उन 20 जिलों में जो जनजातियों की पकड़ है वो पकड़ भी कमजोर होगी। उनको राजनीतिक सामाजिक तौर पे नुकसान उठाना पड़ेगा। अब जयस बात जनजातियों की करता है, लेकिन जिस मांग का समर्थन कर रहा है वो जनजातियों के विरोध में है। तो पेच फंस रहा है। सवाल उठ रहा है कि क्या जयस का राजनीतिक तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। जयस के जो संस्थापक हैं डॉक्टर हीरालाल अलावा, वो जयस छोड़ के कांग्रेस में जा चुके हैं, कांग्रेस के विधायक बन गए हैं। जब हीरालाल अलावा कांग्रेस में आए उस समय जयस में एक विवाद भी मचा था कि क्या जयस का इस्तेमाल उन्होंने अपने राजनीतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया है। लेकिन अभी भी जयस इसी रास्ते पर है। ऐसे में जनजातियों के मन में एक सवाल उठना लाजमी है कि क्या जयस जनजाति नाम का इस्तेमाल चुनावी रोटी सेकने में कर रहा है? क्या जयस का उद्देश्य बस इतना है कि वो कांग्रेस की मांगों में एक साइड स्टैंड लाकर खड़े हो जाएं और जब जब चुनाव नजदीक आए तो वो भाजपा को हरवाने और कांग्रेस को जितवाने का काम करें? जिस पेशा एक्ट की बात की जाती है, जिस पेशा की मांग जनजातीय समाज लंबे समय से कर रहा है, इस पेशा की मांग पे अड़ंगा अड़ाने वाली कांग्रेस है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने पेशा एक्ट लागू किया है तत्कालीन प्रभाव के साथ। मध्य प्रदेश की सरकार बहुत सारी ऐसी योजनाएं लेकर आ रही है जो जनजातियों के हित में है। जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो उन्होंने जनजातीय बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति पर भी रोक लगा दी थी। इसके बाद भी जब जनजातियों की बात करने वाला संगठन कांग्रेस के साथ खड़ा होने लगता है तो मन में सवाल उठने लाजमी हैं, मन में शंकाएं आनी लाजमी हैं और ये पूछा जाना लाजमी है कि इस बेगानी शादी में ये अब्दुल्ला क्यों दीवाना हुआ जा रहा है। अगर आपको हमारी बात ठीक लगी तो कमेंट करके बताइए आप क्या सोचते हैं, जयस आखिर इस मध्य प्रदेश बंद को समर्थन क्यों दे रहा है। साथ ही ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी उपलब्ध हैं, वहां पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। और आयुध आपके सहयोग से चल रहा है तो आप आयुध को आर्थिक तौर पे भी सहयोग कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।